एक बार की बात है, देवी पार्वती का मन खो और कंदराव में रहते हुए ऊब गया। दो नन्हे बच्चे और तरह तरह की असुविधाएं। उन्होंने भगवान शंकर से अपना कष्ट बताया और अनुरोध किया कि अन्य देवताओं की तरह अपने लिए भी एक छोटा सा महल बना लेना चाहिए। शंकर जी ने बात मानकर ब्रह्मांड के सबसे योग्य वास्तुकार विश्वकर्मा जी को बुलाया। पहले मानचित्र तैयार हुआ और फिर शुभ मुहूर्त में भूमि पूजन के बाद तेज गति से कार्य शुरू हो गया। महल आखिर भगवान शंकर पार्वती का था, कोई मामूली बात तो थी नहीं, तो महल भी मामूली नहीं होना था। विशालकाय महल जैसे पूरी नगरी, जैसे कला की अनुभव कृति, जैसे पृथ्वी पर स्वर्ग। निर्माता भी मामूली कहाँ थे। विश्वकर्मा ने पूरी शक्ति लगा दी अपनी कल्पना को आकार देने में। उनके शाश्वत समस्त स्वर्ण राशि के स्वामी कुबेर थे। बची कुची कमी उन्होंने शिव की इस भव्य निवास स्थली को सोने से मढ़कर पूरी कर दी। तीनों लोकों में जय जयकार होने लगी। एक ऐसी अनुपम नगरी का निर्माण हुआ था जो पृथ्वी पर इससे पहले कहीं थी ही नहीं। गणेश और कार्तिकेय के आनंद की सीमा नहीं थी। पार्वती फूल ही नहीं समा रही थी। बस एक ही चिंता थी कि इस अपूर्व महल में गृह प्रवेश की पूजा का काम किसको सौंपा जाए। वह ब्राह्मण भी तो उसी स्तर का होना चाहिए जिस स्तर का महल है। उन्होंने भगवान शंकर से राय ली। कुछ सोच विचार कर भगवान शंकर ने एक नाम सुझाया, महर्षि विश्रवा। समस्त विश्व में ज्ञान, बुद्धि, विवेक और अध्ययन से जिन्होंने तहलका मचाया हुआ था, जो तीनों लोकों में आने जाने की शक्ति रखते थे, जिसने निरंतर तपस्या से अनेक देवताओं को प्रसन्न कर लिया, जिनकी कीर्ति दशों दिशाओं में स्वस्ति फैला रही थी। ऐसे मुनि विश्रवा गृह प्रवेश की पूजा के लिए श्रीलंका से कैलाश पर्वत पर बने इस महल में आमंत्रित किया गया। मुनि ने आना सहर्ष स्वीकार कर लिया और सही समय पर सभी कल्याणकारी शुभ शकुनों और शुभंकर वस्तुओं के साथ वह गृह प्रवेश के हवन में उपस्थित हुआ। गृह प्रवेश की पूजा अलौकिक थी। तीनों लोगों के श्रेष्ठ स्त्री पुरुष अपने सर्वश्रेष्ठ वैभव के साथ उपस्थित थे। वैदिक कथाओं के घोष से सारा गूंज रही थी। सारा वातावरण आनंदमय हो रहा था। आचमन से उड़ी जल की बूंदें वातावरण को निर्मल कर रही थी। पवित्र होम अग्नि से उठी लपटों से बची कुची कलुषता भी भस्म हो रही थी। इस अद्वितीय अनुष्ठान से संपन्न होने पर अतिथियों को भोजन करा प्रसन्नता से गदगद माता पार्वती ने ब्राह्मण से दक्षिणा मांगने को कहा। आप मेरी ही नहीं, समस्त विश्व की माता हैं माँ गौरा, आपसे दक्षिणा कैसी? ऋषि विश्रवा ने विनम्रता की प्रतिमूर्ति बनकर कहा। नहीं विप्रवर, दक्षिणा के बिना तो कोई अनुष्ठान पूरा होता ही नहीं, और आपके आने से समस्त उत्सव की शोभा अनिवर्चनीय हो उठी है। आप अपनी इच्छा से कुछ भी मांग लें, भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होंगे और आपको देंगे। पार्वती ने आग्रह से कहा। आपको कष्ट नहीं देना चाहता माता, मैंने बिना मांगे ही बहुत कुछ पा लिया है। आपके दर्शन से बढ़कर और क्या चाहिए मुझे? विश्वा ने और भी विनम्र होकर कहा। यह आपका बड़प्पन है, लेकिन अनुष्ठान की पूर्ति के लिए दक्षिणा आवश्यक है। आप इच्छानुसार जो भी चाहें मांग सकते हैं, हम आपका पूरा मान रखेंगे। पार्वती ने दोबारा से अनुरोध किया। संकोच होता है देवी, विश्वा ने आंखें झुकाकर कहा। संकोच छोड़कर यज्ञ की पूर्ति के विषय में सोचें विप्रवर, पार्वती ने नीति को याद दिलाया। जरा रुक कर विश्वा ने कहा, यदि सचमुच आप मेरी पूजा से प्रसन्न हैं, और यदि सचमुच आप मुझे संतुष्ट करना चाहती हैं, और यदि सचमुच भगवान शिव सब कुछ दक्षिणा में देने की सामर्थ्य रखते हैं, तो मेरे लिए आप यह सोने की नगरी मुझको दे दें। पार्वती एक पल को बचक्की रह गई, लेकिन पास ही शांति से बैठे भगवान शंकर ने अविचलित स्थिर वाणी में कहा, तथास्तु। विश्वा की खुशी का ठिकाना न रहा। भगवान शिव के अनुरोध पर विश्वकर्मा ने यह नगर कैलाश पर्वत से उठाकर श्रीलंका में स्थापित कर दिया। तब से ही लंका सोने की कहलाई और विश्व का कुल देवी गुणों से नीचे गिरते हुए सांसारिक लिप्सा में डूबता हुआ चला गया, और पार्वती के मन में फिर किसी महल की इच्छा का उदय नहीं हुआ। इस दान से इतना पुण्य एकत्रित हुआ कि उन्हें और उनकी संतान को गुफा कंदराओं में कभी कोई कष्ट हुआ ही नहीं। ओम नमः शिवाय।